हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हमारा जाने का टाइम हो चुका है आज। जाने का इन द सेंस हमारे राइड का टाइम और कुछ देर में शुरू होने वाला है। टाइम हो रहा है 3:30 AM। राइड चालू करते हैं कुछ ही पल में। रेडी टू गो। सवा 4 हो गए हैं। 4 बजे निकलना था। चलो कोई नहीं, 15-20 मिनट टाइम तो देर सवेर चलता रहता है। अपनी बाइक, अपना शेर खान। पहले बाइक को फुल स्टार्ट करते हैं, फिर चलते हैं अपन। थोड़ी देर इसको स्टार्ट होने देते हैं, इंजन गर्म हो जाता है, फिर चलते हैं अपन लोग। सो फ्रेंड्स, निकल गए हम अपनी फर्स्ट ऑफिशियल राइड पर। कहाँ पर निकले अब आप ये सोच रहे होंगे। चलो वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं अपनी राइड स्टार्ट करने से पहले। जय माता दी, जय भोलेनाथ। सुबह के 4:30 हो रहे हैं और कितनी बढ़िया रोड्स लगती है सुबह 4:30 बजे। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई ट्रैफिक, कुछ भी नहीं। बताओ बताओ, सुबह क्या देख ले। सुबह सुबह एक्सीडेंट। हे भगवान, हे माता रानी, रक्षा करना हमारी। हाँ भाई, रेडी? रेडी क्यों बे? आगे ना, अभी मत कर भाई, चलना नहीं? चलना है, लेकिन क्या कहते हैं, सामान मान लिया अपना। पेट्रोल 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 भाई, पेट्रोल भरवाना भी बहुत ज़रूरी है। इसका पेट भरना है तभी तो हमें ये हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी या पहुंचाएगा। भरवा लिया ना, भी भरवाऊंगा। देख रहे हो कितना कोहरा, कितना फॉग। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बस ये है कि आगे वाला व्हीकल दिखाई दे रहा है, उसके आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आई नो कि कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर रहा होगा, कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा होगा कि कितना फॉग है यहाँ पर, बट पता उसी को चलता है जो उस टाइम फॉग के टाइम पे ड्राइविंग कर रहा है, जो राइड कर रहा है। जीरो है विजिबिलिटी इस टाइम। 5:45 AM और इतना फॉग हो रहा है। तो गाइस, आप देख रहे हो कितना फॉग है इस टाइम। इतना फॉग है कि विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो, एकदम ज़ीरो। कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना आगे ना पीछे, ना लेफ्ट ना राइट। इसलिए हमें मजबूरन रुकना पड़ा। हमने अब तक, सौरभ, कितने किलोमीटर चलाई होगी हमने अब तक? अब तक मैं समझ लो कि 35 या 40, मैक्सिमम 50 मान लो, मैक्स टू मैक्स 50। 50 किलोमीटर से ऊपर चलाने की हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। अब जब ब्रेक लिया है तो सोचा है कि एक कप चाय पी ले। सीरियसली मैन, ज़ीरो विजिबिलिटी। इतना मुश्किल हो रहा है इस टाइम राइड करना, इतना मुश्किल हो रहा है। एक तो फर्स्ट ऑफिशियल मेरी राइड, और ऊपर से इतना फॉग, हद से ज़्यादा। मुझे लगा कि हमने तो 100-150 किलोमीटर तक कवर कर लिया होगा, बट स्टिल हमने 50 किलोमीटर भी कवर नहीं किया अब तक। यहाँ पे अंडरग्राउंड है ऊपर। देखो यार, आपको ठंड का प्रूफ दिखाऊं। 7 बज चुके हैं सुबह के और अब तक ये फॉग हटा नहीं है बिल्कुल भी। सीरियसली गाइस, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, क्या बताएं कितनी ठंड है। हाँ भाई,
सौरभ भाई अपना एक्सपीरियंस बताओ। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब रहा है, क्योंकि मैं कैमरा अगर तुम नीचे करके दिखाओगे तो सारा गीला हो गया भाई हमारा। मेरा एक्सपीरियंस तो अभी फ़िलहाल काफ़ी ख़राब है। तो लेकिन देखो आगे रास्ते में कैसा रहता है। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। अब थोड़ा धूप निकलेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। एक टी ब्रेक लिया है, एक सुसु ब्रेक भी था एक्चुअली में। अब चाय पीते हैं फिर हम आगे कैरी ऑन करते हैं। इतने में हम यार एक चाय पीते हैं, आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। So we have done with this small tea break। धोखा हो गया भाई हमारे साथ, धोखा, बहुत बड़ा वाला धोखा। और वो भी किसने किया? कुदरत ने। कुदरत किसी का नाम नहीं है। जैसे मैंने आपसे पीछे कहा था कि सूरज चाचू ने थोड़े थोड़े अपने दर्शन दे दिए, थोड़ी थोड़ी धूप फेंकना शुरू कर रहे हैं। बट अब देखो आगे क्या नज़ारा है। फाइनली 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 सूर्य देवता ने अच्छे से दर्शन दे दिए हमें। अब हम जाएंगे टापन टाप टापन टाप 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 टाप। सूर्य देवता ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना हम पर। अब गायब मत होना, बहुत देर में निकलो आज आप। तो जी भाई हम आए अब रुड़की और ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं रुड़की में। रेस्टोरेंट का नाम पता नहीं, जब बाहर जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये तो भाई इसको तो खाने से बस मतलब है, ये नहीं कि दिखा दे कि खाने में मंगवाए क्या है। भाई छोले भटूरे मेरे है, ये तेरे पूड़ी है। तो जी वी हैव डन विद आवर ब्रेकफास्ट। रेस्ट भी करना ज़रूरी था। भाई कैसा लगा खाना? बिल्कुल बेकार खाना है। हाँ। बिल्कुल बेकार। कुछ खा उसका वर्जर चेंज करवाने के लिए रुके हैं। हम टोल नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं देंगे हम टोल, क्योंकि टू व्हीलर्स के लिए
तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और बीच में पतला सा रोड जा रहा है, वन वे रोड है ये। लुक एट द ब्यूटी मैन, लुक एट द ब्यूटी। गाइस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपना छोटा भाई मानो, बड़ा भाई मानो, भी मानो, मुझे आप सपोर्ट करो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मतलब अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए मैं लाऊंगा, अच्छी अच्छी राइड्स मैं आपके लिए लाऊंगा। मैं भी घूमूंगा और आपको भी अपने साथ मैं घुमाऊंगा, आपके घर बैठे बैठाए। स्क्रीन के नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, वहाँ जाके मुझे फॉलो करो, क्योंकि मेरी सारी अपडेट सबसे पहले इंस्टा पर आती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ रुका हुआ हूँ। यूट्यूब पे तो बाद में आती है, क्योंकि यूट्यूब पे पहले व्लॉग बनेगा, फिर सारा डेटा ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद एडिट होगा, उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं यूट्यूब पे वीडियो आने के लिए। लेकिन इंस्टेंटली 185 बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे नदी कौन सी है ये, कहाँ जा रही है? हथनी कुंड से। अच्छा, फाइनली 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 पहाड़ों का इंतजार था, पहाड़ मुझे दिख गए, थोड़ा थोड़ा दिख। वाइब्स अलग ही बोलती है यार, पहाड़ों की वाइब्स, गोवा की वाइब्स अलग होती है, पहाड़ों की वाइब्स अलग होती है। और भैया हमें तो बीची से भी बहुत प्यार है और आनंद ले रहे हैं, आनंद, पहाड़ों की वाइब्स का आनंद। तो जी टाइम हो रहा है 1:45, तो हम रुक गए लंच करने के लिए, भूख भी लगी हुई थी और हम दोनों भाई को फ्रेश भी होना था, काफ़ी देर हो गई थी बाइक चलाते हुए। फ्रेश हो गए हैं और लंच करने के लिए रुके हैं। हम रुके हैं इसमें काकेदा ढाबा, ये हम आ गए यहाँ पर। अब चलते अंदर और देखते कैसा हो फूड। फीलिंग हंग्री? यस। हाउ मच हंग्री? चलो यार अब फूड का वेट करते हैं, ऑर्डर कर दिया है और खाते हैं फिर निकलते हैं। तो जी फूड हमारा आ चुका है, ये मंगवाया हमने, ये सौरभ चिकन कौन सा मंगवाया हमने? चिकन मसाला। ये चिकन मसाला, ग्रीन सैलड, ये सिरके वाले ऑनियन और ये तंदूरी रोटी और ये ग्रीन चिल्ली, जो सौरभ खाएगा, मैं तो खाता नहीं। अरे बैग सारा खुल गया यार, जब लगातार हॉर्न मुझे समझ जाए। अगर एक रेस्टोरेंट में रुके लंच करने के लिए काकेदा ढाबा में, एज यूजुअल हमें खाना पसंद आया भी और नहीं भी आया। मुझे साइड करनी पड़ी अपनी बाइक, क्योंकि ट्रक वाले का तो कुछ जाएगा नहीं और हमारा कुछ बचेगा नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी ट्रिप पे तो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो राइड ही गया जिसमें एडवेंचर ना हो, क्या दुल है, हमें पड़ी लकड़ी लेने का मज़ा आता है भाई। अब कहीं ना कहीं से तो एडवेंचर ढूंढना है ना हमने। अगर हम सीधे चलते जा रहे हैं, सीधे चलते जा रहे हैं, तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा उसमें। बिग मैसिव माउंटेन्स सारी, कितनी मतलब छोटे छोटे प्यारे प्यारे गार्डन से बनाए हुए और छोटे छोटे घर, कितने प्यारे प्यारे। दिल करता है कि यही बस जाए, लेकिन बस नहीं सकते, क्योंकि भाई हमें है शोर शराबे में रहने की आदत, हमें है पोल्यूशन में रहने की आदत। भाई क्रिकेट मैच चल रहा है, तुम्हारे यहाँ का लोकल गई। अब तुम बैटिंग करने वाली की साइड हो या बॉलिंग करने वाली की साइड हो? भी तुम बैटिंग करने वाली की साइड पे हो या बॉलिंग करने वाली की साइड पे हो? बैटिंग।
हाय बच्चों, हेलो। तक मैंने यहाँ पर एक भी राइडर नहीं देखा। इतना प्यारा व्यू है, कितनी प्यारी वैली है ना, कितनी खूबसूरत वैली है वो वाली, सो ब्यूटीफुल। और सारे माउंटेन्स, लुक एट दैट माउंटेन, लुकिंग सो ब्यूटीफुल ना। अरे भैया हमारे सौरभ पाजी तो हमारे आगे चले गए कितनी, बस मैं कोई व्यू देखने के लिए रुकता हूँ। हमारे सौरभ भाई साहब तो फुर्र हो जाते, फुर्र एकदम। हमारा मेकअप कर रहा है मट्टी से। थैंक यू बस वाले भैया। तो गाइस यहाँ पे हम रुके थे शिलाई में, यहाँ थोड़ा हमने मैगी खाई, चाय पी, कोल्ड ड्रिंक पी। प्लीज़ यार मेरी जो ये आवाज़ आ रही है ना बार बार रुक रुक के, इसको इग्नोर करना यार। एक्चुअली पैच जो यहाँ का पैच है इतना ख़राब है ना, आवाज़ ही डगमगा रही है, बाइक भी डगमगा रही है, हम भी डगमगा रहे हैं। और हमारी आवाज़ क्यों नहीं डगमगाएगी, आवाज़ हमसे कोई अलग थोड़ी है। हो गया भाई अंधेरा, नज़ारा देख रहे हो अंधेरे में भी कितना गजब आ रहा है ना यार। सीरियसली मैन, इतना मज़ा आ रहा है ना इस नाइट ड्राइविंग में, पहाड़ों पर वो भी। हाय, दिस साइड कबीर फ्रॉम ट्यूनी। या एक्चुअली अब मैं इस टाइम ट्यूनी में हूँ। कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको रात को जाके बताऊँगा, बट रात को इतना जाके हम मतलब यहाँ पे आके इतना थक गए तो कोई व्लॉग नहीं हो पाया। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, हमने जाना कहा था, हमने कल जाना था रोहरू। तो रोहरू हम जा रहे थे, लेकिन पोंटा साहिब से जो रास्ता था वो इतना ख़राब था कि मतलब प्लीज़ यार डोंट आस्क, कितना ख़राब था वो। तो उसके बाद एक ब्रिज आया, फेडिस ब्रिज था आई थिंक, उसके बाद से रास्ता बढ़िया था वाला, तो वहाँ से हमने कवर किया। लेकिन जो पोंटा साहिब वाला रास्ता था उसने हमारा सारा स्केड्यूल बिगाड़ दिया, मतलब 40 से ऊपर बाइक बढ़ी ही नहीं। तो फिर हमने रोहरू में कॉल करके पता किया कि वहाँ पे कोई होटल या लॉज या होम स्टे अवेलेबल है या नहीं है। तो उन्होंने मना कर दिया कि इस टाइम चेक इन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप मॉर्निंग में आना, मॉर्निंग में आपको वहाँ पे कुछ भी मिल जाएगा, होटल रिजॉर्ट या होम स्टे, हमें तो कुछ भी मतलब एक अच्छी सी प्रॉपर्टी मिल जाए वहाँ रुकने के लिए। तो मजबूरी में हमें यहाँ पे ट्यूनी में एक छोटा सा होटल मिला, बड़ा कोजी सा रूम था। रूम टूर मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि इतना कुछ खास रूम नहीं था। हम अच्छी उम्मीद से आए थे कि हमें अच्छा रूम मिलेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे एक्चुअली कोई हिल स्टेशन ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है रुकने का है। बट वो रुकता है जिसको रोहरू में आगे जगह नहीं मिलती यहाँ। तो ये कल वाला ये व्लॉग एंड नहीं हो पाया, तो करता हूँ मैं इस व्लॉग को एंड यहीं पर। राइड हार्ड, राइड सेफ, साइनिंग ऑफ, कबीर।